हेलो एवरीवन, एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य, मानसिक और तार्किक क्षमता सेट 2 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी समय को गंवाए लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। Question number 1 is, in the following question, select the odd word from the given alternatives. निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शंस हैं विकल्प हैंड, हाथ, लेग्स, पैर, लंग्स, फेफड़े, ईयर, कान। अब इनमें से हमें इन विकल्पों में से हमें विषम शब्द को चुनना है। तो हैंड है, लेग्स है, लंग्स है, ईयर है। तो अगर आप देखें तो इनमें सबसे विषम तो लंग्स है। क्यों है? क्योंकि हैंड, लेग्स और ईयर ये सभी बाह्य अंग हैं, जबकि लंग्स जो है इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शंस हैं लिजर्ड, छिपकली, रैबिट, खरगोश, स्नैक, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। अब इन सभी में से हमें जो है चुनना है विषम शब्द। तो लिजर्ड, रैबिट, स्नैक और क्रोकोडाइल में सबसे जो विषम है वो है रैबिट, क्योंकि लिजर्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल जो है ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये मतलब रेंग कर चलने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनमें से जो सबसे डिफरेंट है वो बी रैबिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग Question, select the odd word from the given alternatives. In the following questions, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शन है कार, बस, ट्रक और ट्रांसपोर्ट। अगर आप देखें तो कार, बस, ट्रक और परिवहन में सबसे जो विषम है वो ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि बाकी सारे इसके टाइप्स हैं। मतलब कार, बस और ट्रक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट एक बड़ा बिगर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें मतलब कार, बस और ट्रक के अलावा भी और भी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, ट्रांसपोर्ट करेक्ट है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमें जो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। यहाँ पर है आई, एफ, सी, एल, आई, एफ, एस, पी, एम, जी, डी, जेड। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहला काम इसमें यही होता है कि हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई से एफ किस तरह से रिलेटेड है। अगर आई से एफ की बात करें तो 1, 2, 3, मतलब 3 माइनस करने से आई में 3 माइनस करने से हमें एफ मिलता है। फिर सी में अगर हम देखें तो डी, ई, एफ 3 प्लस करने से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका आई, एफ, सी अगर है तो मतलब एफ में से 3 माइनस कराएंगे तो सी आ जाएगा, आई में से 3 माइनस कराएंगे तो एफ आ जाएगा। मतलब आई से एफ जाने में -3, एफ से सी जाने में -3। तो -3 का यहाँ पर रिलेशन पहले वाले में से निकल के आ रहा है। फिर एल, आई, एफ की बात करें अगर तो एल में एल से आई किस तरह से रिलेटेड है तो -3 करने से देखिए एल यहाँ है, 1, 2, 3 यहाँ आई आ गए। फिर आई से एफ पे अगर आना है तो 1, 2, 3 मतलब -3, तो ये भी सही है। यानी कि ए और बी तो एक जैसे हो गए।
तो यानी कि ये ऑप्शंस तो नहीं होंगे। एस और पी में देखिए क्या रिलेशन है, एस यहाँ पर है 1 2 3, तो एस माइनस 3 भी पी के बराबर हो गया, ठीक है बात। और फिर अगर हम यहाँ पर P से M पर अगर जा रहे हैं तो 1 2 3, मतलब हमारे पास ये देखिए P है, यहाँ पर M है, तो -3 करने से ना हमें वो M पे पहुंच रहे हैं, यानी कि ये तीनों एक जैसे हो गए। तो ऑप्शन तो डी हमारा करेक्ट हो गया। फिर भी चेक कर लेते हैं कि G से D जाने में आपके पास 1 2 3 तो -3 तो है, पर D से आपके पास 1 2 3 A तक ही पहुंचना था, यहाँ Z पे पहुंच गए, तो ये गलत हो गया, यानी कि D जो है विषम है, ठीक है। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर ऑड लेटर हमें सेलेक्ट करना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो इसमें जो विषम अक्षर है वो हमें चुनना है एल और ओ। अब देखिए एल और ओ कैसे रिलेटेड हैं, तो एल यहाँ पर है, अगर हम फिर से लिख लें या फिर वो पुराना वाला हम देख लें कि एल ओ कैसे रिलेटेड है, तो एल यहाँ पर है 1 2 3, मतलब एल प्लस 3 से हमें ओ पर पहुँच रहे हैं। अब एच और एस देखिए कैसे रिलेटेड हैं, तो एच और एस में देखिए क्या रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ प्लस करने से आ रहा है कितना, 11 प्लस करने से आ रहा है। आई और आर में क्या रिलेशन है, तो आई और आर में भी इसी तरह का है, देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड करने से आ रहा है। सी वाई, तो यहाँ पर सी और वाई के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम जो है इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन हम एक काम करते हैं कि एल, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए तो एल किस पोजीशन पे है ये हम पता कर लेते हैं। तो एल जो है वो है 12th पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ 12th पोजीशन पे एल है, देख लीजिए आप। फिर ओ देखिए किस पोजीशन पे है, तो 13 14 15, तो ओ जो है वो 15 पोजीशन पे है। दोनों का सम कर लेते हैं, 27 हो गया। एच और एस के बीच में इसी तरह से देखते हैं, एच हमारा 8th पोजीशन पे है, एस हमारा 14 15 16 17 18 19 पे है, ठीक है। तो ये भी, इनका भी सम देखिए 27 हो गया, यानी कि एल ओ और एच एस इस तरह से एक ही ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आई आर पे। आई कौन से पोजीशन पे है, तो आई है 9th पोजीशन पे, ठीक है, आई है 9th पोजीशन पे। और आर देखिए किस पोजीशन पे है, तो आर है 14 15 16 17 18 18 पोजीशन पे आर है, ठीक है। तो ये भी 27 बना रहे हैं। जबकि सी और वाई देखिए, सी आपका कौन से 3rd पोजीशन पे है, सी 3rd पोजीशन पे है, तो यहाँ पर सी 3rd पोजीशन पे हो गया। जबकि वाई जो है, वाई कौन से पोजीशन पे है, वो 25th पोजीशन पे है। इन दोनों का सम कितना है, 28 है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो हमें सी वाई सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा नहीं, इन सभी जो ऑप्शंस हैं उनमें से विषम अक्षर जो है सी वाई ही है, अक्षर ग्रुप कहिए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर भी हमें ऑड लेटर्स ही चूज करने हैं। एक्स है, एस है, एन है, आई है, ओ जे ई वाई, यू पी, के एफ, ई जेड, यू पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब x से s तक आने के लिए हमें, या x और s आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो -5 करने से हम s पे पहुँच गए। फिर s से 1 2 3 4 5, -5 करने से हम n पे पहुँच गए, देखिए आप, ठीक है। फिर n से हम 1 2 3 4 5, -5 जब करा रहे हैं तो i पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये -5 का
ऑप्शन बन रहा है। अब ओ और जे के बीच में देखिए, ओ में 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे जे है। फिर जे के फिफ्थ पोजीशन पे देखिए ई है क्या, 1 2 3 4 5, ये भी फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, देखिए आप। और ई से फिफ्थ पोजीशन पे वाई है क्या, तो 1 2 3 4 5 नहीं है, यानी कि ओ जे ई, यहां पर जेड होना चाहिए था, वाई आ गया है। ठीक है, तो ये तो चलिए हमारा प्रोबेबल हो गया। बाकी सब में देखते हैं कि जैसे यू है तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे पी है, ये सही है। फिर पी के 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे के है, के फिफ्थ पोजीशन पे एफ है क्या, 1 2 3 4 5, देखिए एफ है के फिफ्थ पोजीशन पे, यानी कि ये ए के जैसा हो गया। फिर ई और जेड में देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो सही हो गया, जेड पे आ गए। फिर जेड से पांचवें पोजीशन पे 1 2 3 4 5 यू है, देखिए यहाँ यू है। फिर यू के पांचवें पोजीशन पे पी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 पी हो गया। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें ई के पांचवें पोजीशन पे जेड आना चाहिए था, जबकि उन्होंने वाई लिख दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अगर, तो ये है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प हैं 10 101, 12 145, 24 577, 26 675। अब यहां गौर से देखिए, या जब आप पढ़ ही रहे होंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि 10 स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ है 101। ठीक है, ये पहले वाले ग्रुप का। इसी तरह से 12 स्क्वायर प्लस 1 145 के बराबर है। 24 स्क्वायर प्लस 1 जो है ये 577 के बराबर है। तो इसी हिसाब से 26 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 676 प्लस 1, क्योंकि 26 स्क्वायर कितना होता है 676, प्लस 1 कराएंगे तो 677 होना चाहिए, पर उन्होंने कितना दिया हुआ है 675, यानी कि डी ऑप्शन इसका विषम है, मतलब एक तरह से गलत पेयर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। लेट अस नाउ डू क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ऑप्शंस विकल्प हैं 23, 37, 41 एंड 51। अब यहां पर देखिए 23, 37 और 41 में क्या सिमिलरिटी है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये सभी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, जबकि 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर से कैंसिल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो 51 जो है देखिए 3 से भी कैंसिल हो रहा है और 17 से भी हो रहा है। तो इसमें जो निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना था, तो 51 विल बी दैट नंबर, राइट। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। फिर से यहां पर 11 है, 26 है, 16 है, 33 है, फिर 13 है, 28 है, 18 है और 33 है। तो यहां पर जो है सबसे पहले आप देखिए कि 11 और 26 में से क्या डिफरेंस है। 11 में जब आप 15 ऐड कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 26। ठीक है, 16 में अगर आप 15 ऐड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 33 मिलेगा। 13 में अगर आप 15 ऐड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 28 मिलेगा। इस तरह से ए बी सी एक तरह के हो गए। अब 18 में अगर आप 15 ऐड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 18 में अगर आप ऐड कराएंगे 15 तो आपको मिलेगा 33। ठीक है ना, तो 33 मिलेगा, यानी कि 16 और 15 जो है ये 31 पे ही रह जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये वाला जो बी वाला है ये ऑप्शन इसका अलग है बाकियों से। तो 16
प्लस 15 31 होता है, जबकि उन्होंने 33 दे दिया। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका अलग है, विषम संख्या युग्म है। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम एट सेकेंड पोजिशन। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। यहां पर इजीली, ईयरमार्क, ईयर, ईज, अर्थली, अर्थी। ठीक है, तो इसमें सेकेंड पोजीशन पे हमें पता करना है। तो अगर आप देखिए तो इनमें ई ए तो सब में है। फिर हमारे पास डिक्शनरी में जब हम लगाने जाएंगे तो हमारे पास एस आर है, तो एस और आर में हमें पता करना पड़ेगा कि कौन पहले आता है। तो अगर आप देखें तो आर के बाद एस आता है ना, क्योंकि पी क्यू आर एस, आर के बाद एस होता है, तो यानी कि ईयर इसमें पहले आएगा। तो पहले पोजीशन पे ईयर आ गया, और एक्चुअली टी भी है यहां पर, ठीक है ना। ईयर हमारे पास पहले आ गया, तो यहां पर ईयर, ईयरमार्क और अर्थी, ये हमें इन दोनों से पहले आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट थ्री जो होंगे वो ईयरमार्क, ईयर और अर्थी में से होंगे। उनमें भी सबसे पहले तो ईयर, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, फिर हमें देखना है ईयर तक तो इसमें और इसमें तीनों में है। तो ईयर तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब हमें देखना है कि टी पहले आता है कि एम आता है। तो एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, एम के बहुत बाद आता है, तो ईयर मार्क विल कम एट सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन वाइज हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर यह है कि हमारे पास एक ही शब्द जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आ सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज according to the dictionary which of the following word will come at last position। अब हमें यहाँ पर अगर देखें तो ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से लगाएं तो हमें ये पूछ रहे हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। ठीक है, तो ओपेक है, ऑइंटमेंट है, ऑर्डरली है, ऑर्डिनरी है। तो ओ यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ऑइंटमेंट पहले पे आ जाएगा क्योंकि ओ आई है। ठीक है, फिर ये पहले पोजीशन पे आ गया। फिर यहां पर जे के एल एम एन ओ पी, तो ओपेक हमारा दूसरे नंबर पे आ गया। क्यू आर, आर हमारे पास यहां पर ये दोनों ही हैं। उसके बाद आर पर आके छोड़ दीजिए, उसके बाद तीसरे लेटर को देखिए तो यहां डी भी है। अब हमें ई और आई में जो पहला आएगा वो पहले आएगा, यानी कि ई हमारा पहले आएगा, तो ये थर्ड पोजीशन पे, यानी कि ऑर्डिनरी जो है वो हमारा फोर्थ पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो फोर्थ मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आ गया होगा। यहां पर ओ तो सब में है। अब हमने देखा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई पहले आया, फिर जे के एल एम एन ओ पी यानी कि ओपेक फिर बाद में आएगा सेकेंड पोजीशन पे। क्यू आर, तो अब ऑर्डिनरी और ऑर्डरली दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो फिर उसका अगला जो लेटर है वो डी ही है, तो यानी कि ये दोनों सेमी लेवल पे आ रहे हैं अप टू 3 लेटर्स, अगर हम 3 लेटर्स कंसीडर करते हैं। पर ई comes before I, so ये थर्ड, ऑर्डरली विल कम एट थर्ड प्लेस while ordinary will come at fourth place, यानी कि द लास्ट, अंतिम स्थान पर जो शब्द आने वाला है वो ऑर्डिनरी है इन सभी में से। ठीक है, जब हम उनको डिक्शनरी के हिसाब से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट इस सेशन का, क्योंकि हम ऐसे जो सेट्स हमारे जो आ रहे हैं रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, उसमें 12 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे वर्बल क्वेश्चंस थे।
नॉन वर्बल की सीरीज भी आएगी हमारे पास। एक्चुअली ये मिक्स्ड सेट्स चलते रहेंगे हमारे पास, जैसे जैसे हम सेट्स बढ़ते जाएंगे तो हमारे नॉन वर्बल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होते जाएंगे, और कुछ कभी ऐसा भी होगा कि सिर्फ नॉन वर्बल ही क्वेश्चंस रहेंगे, और ऐसे तो मिक्स्ड ही होंगे प्राय। तो अभी जैसे वर्बल हमारा आ रहा है ज़्यादा, तो अभी वर्बल चलेंगे, फिर दोनों मिक्स चलेंगे, फिर नॉन वर्बल वर्बल ऐसे। तो ये जैसे ही मतलब हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चंस, वैसे वैसे हम इनको सॉल्व करते जा रहे हैं और आपके सामने में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आते रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा लंबा सीरीज चलेगा, इसमें मतलब हमने कोई लिमिटेशन नहीं रखी है कि कहाँ पर ये स्टॉप होना है। ये जैसे जैसे हमें नई चीज़ें मिलती जाएंगी, नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, तो हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। तो 12th और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अब यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस लगा करके फिर लिखना है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर लिखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, तो हम जो है यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए आउट तक, ये आउट है, आउट है, आउट है, तो 3 तो आउट है। तो यहाँ पर हमारे पास n, एक्चुअली 4 हमारे पास आउट है, ये 5 है ना, उनमें से आउट जो है 4 पे है, और n है 1। तो ओ आर, पहले हमें ओ यू और आर में से देखना होगा कि पहले कौन सा आएगा। तो हमारे पास आर पहले आएगा, तो ऑर्नामेंट विल कम फर्स्ट, राइट। ऑर्नामेंट हमारा पहला आ गया, राइट। उसके बाद हमारे पास यू तो सब में है, फिर टी भी सब में है, तो थर्ड लेटर तक तो सारे बराबर पे ही चल रहे हैं। फिर जो है आउट बस्ट विल कम बिफोर एनीथिंग ना, तो आउट बस्ट इज एट सेकेंड पोजिशन, राइट। अब बी तो हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि एल, इधर एल है ना इन दोनों में, और इधर क्या है, आर है। तो पी ये जो है आर और एल में कौन पहले आता है, तो यहां पर है कि एल पहले आता है आर से। कैसे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एल के बाद है आर, ठीक है। तो हमें यहां पर एल पहले आ गया, तो ये दोनों इससे पहले आएंगे, ये तो पक्की बात हो गई। और अब हमें ये भी पता चल गया कि इट इज गोइंग टू बी द लास्ट, राइट ना, ये 5वें पे आएगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि विच इन विच दे अकर, तो ये 5वें पे लगा दिया हमने आउटरीजियस। अब आउटलेट और आउटलुक में, आउटलेट विल कम एट 3rd प्लेस एंड आउटलुक विल कम एट 4th प्लेस। तो यहां पर जो है पहला हमारा कौन सा आया है, देख लीजिए, पहला है 4 हमारा फर्स्ट पे है, ठीक है। 4 हमारा पहले पे आ गया, फिर दूसरे पे हमारा 3 आ गया, तो 4 के बाद 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास तीसरे पे 2 है, तो 2 आ गया, 4 3 2 आ गया। फिर हमारे पास जो 4th पोजीशन पे है वो है 1, ठीक है, और जो 5th पोजीशन पे है वो 5 ही है। तो इस तरह से 4 3 2 1 और 5, 4 3 2 1 और 5, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशंस भी समझ में आ गए होंगे। तो हमने आज इन टोटल 12 क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको एवरी नाउ एंड देन पूछे जाते हैं, दो दे मे अपीयर इनिशियली टू यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट दे आर नॉट simple questions. They are very tricky one, because if you miss one thing you will get the answer incorrect. It is very intelligent question. These are very intelligent question. In fact, these are very intelligent questions. So we must do these questions with very caution, right? तो इस तरह से आज का सेशन आज समाप्त होता है. Thank you so much for being with us. I will be again before you with third set of this series. Thank you so much for being with us till then, and enjoy yourself.